हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अजमत सर यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर क्लास 9th और क्लास 10th का, जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर से क्लास 10th में हर बार 4 से 5 नंबर फिक्स पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में 2 या 1 नंबर फिक्स रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को। तो देखिए, पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पॉली और एक नोमियल। पॉली मतलब होता है ज्यादा और नोमियल मतलब होता है नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल का मतलब हो जाता है ज्यादा नंबर। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, दुनिया में जितना भी चीज लिखा जाता है वो सारा का सारा पॉलिनोमियल होता है। जैसे अगर हम 2x लिख दिए तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, 9y लिख दिए पॉलिनोमियल, 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये सारा का सारा पॉलिनोमियल है। मतलब जितना भी चीज हम लिख देंगे मैथमेटिक्स के फील्ड में वो सारा का सारा पॉलिनोमियल होता है। अब पॉलिनोमियल में स्पेशल दो ही चीज आता है, एक आता है चर संख्या को हम देख रहे हैं और दूसरा हमारा आता है अचर संख्या। चर संख्या और अचर संख्या। चर संख्या जो होती है वो अंग्रेजी अल्फाबेट को कहते हैं, जिसमें अंग्रेजी में लिखा होगा वो जितना भी लेटर है, जैसे ए बी सी, इसी तरह एक्स वाई जेड, ये जितना भी लेटर्स है ये सारा का सारा हमारा चर संख्या कहलाएगा। और चर भी हमारा पॉलिनोमियल होता है। और अचर जो होता है नंबर को बोलते हैं, डिजिट को, जैसे 1 2 3 इस तरह से करते करते इन्फिनिटी तक कुछ भी लिखा रह सकता है। वो चाहे एक्स के साथ लिखा हो या अलग से लिखा हो, चाहे वो कोफिशिएंट में हो या कांस्टेंट के रूप में आए, लेकिन वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हम तो समझ गए कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारा का सारा पॉलिनोमियल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा? तो आइए जानते हैं पॉलिनोमियल नहीं होने का कंडीशन। तो पॉलिनोमियल नहीं होने का कंडीशन में नंबर 1 पर आता है कि कोई भी चर संख्या बट्टे में नहीं होगा। बट्टे अर्थात हर में नहीं होगा। पहला नंबर में हम लिखे हैं कि कोई भी संख्या, जो भी संख्या है, चाहे वो चर में हो या अचर में हो, लेकिन चर संख्या कभी भी बटे के रूप में नहीं होगा। एग्जाम्पल से आप देखिए, जब भी बटे के रूप में होगा तो वो बहुपद कहलाएगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं √2x प्लस 1/x प्लस 2। तो आप देखिए यहाँ पर x ऊपर है लेकिन ये x हमारा नीचे आ गया, जो हर या बटे में कहलाता है। इसलिए x नीचे में देखने के बाद ही इसको काट देंगे, बोलेंगे बहुपद है ही नहीं। दूसरा है x जोड़ 1/x, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि हर में हमारा x आ चुका, और जब भी हर में कोई भी चर संख्या आ जाता है वो बहुपद नहीं होता है। तो एग्जाम में इसी क्वेश्चन को आपको लिखा रहेगा, या x माइनस 1/x दिया हुआ रहेगा, या y प्लस 1/y, या y माइनस 1/y, इन्हीं में से किसी को दे देगा और कहेगा इनमें से पहचाने कौन बहुपद नहीं है। तो आपको कंडीशन देखना है कि चर संख्या हर में है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे x प्लस 1/x या कोई भी इनमें से दिया रह सकता है। तो हमारा है कि चर संख्या रूट में ना हो। अगर रूट में चर संख्या हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जांपल से देखिए, जैसे x प्लस 2√x प्लस 5, या देखिए यहाँ पर तो x यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर x में पावर आधा हो जाता है, तो ये रूट के अंदर आ गया। रूट के जब अंदर आ जाता है चर संख्या, ये चर है, अगर चर संख्या रूट के अंदर आ जाता है तो वो बहुपद होता ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल इसी तरह से देख लेते हैं, x³ माइनस 3x² माइनस 3√x प्लस 5। अब इसमें पूरा देखिए x अकेले, लेकिन इस नंबर पे देखिए आपको x अंदर में दिखेगा रूट के,
जब भी रूट के अंदर में होता है तो वो संख्या बहुपद नहीं होता है। डायरेक्ट यहाँ पर काट देंगे। तीसरा नंबर हमारा होता है कि जब चर संख्या पर पावर पूर्णांक या माइनस में हो या ऋणात्मक हो। अगर किसी भी चर संख्या पर पावर पूर्णांक में हो जाए या माइनस में हो जाए तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो एग्जांपल से देखिए, x प्लस एक्स पर पावर -1, तो इसका मतलब है कि ये x पावर -1 जो है ये माइनस जैसे ही आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? माइनस का मतलब होता है x जोड़, ये माइनस का मतलब होता है बटे, तो 1/x, तो ये बाय में आ गया तो चर संख्या पहले ही नंबर पे बोले कि चर संख्या बाय में कभी आ ही नहीं सकता। तो जब भी माइनस होता है इसका मतलब वहाँ बाय है और वो वाला को हम पहले काट देंगे। और पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है आधा पावर के रूप में होना चाहिए। जैसे x प्लस x1/4, तो देखिए यहाँ पर पावर फुल है, यहाँ पर पावर बाय के रूप में है, और ऐसा पावर जो नेचुरल नंबर में आ ही नहीं सकता। जब नेचुरल नंबर में पावर नहीं आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल हमारा चारों कंडीशन समझ चुके कि पॉलिनोमियल कब नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल को कितने तरीके से बांटा गया है। तो नंबर 1 पे आता है कि बहुपद के प्रकार पद के अनुसार। तो सबसे पहले आप पद को समझिए, पद को टर्म बोलते हैं और बहुपद का पद के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। तो पद क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो वो पद होता है। जैसे पद को अलग करने का काम प्लस या माइनस, तो प्लस और माइनस जो है वो पद को अलग करने का काम करता है, जबकि गुणा और भाग पद को अलग करने का काम नहीं करता है। तो प्लस माइनस आप जितना बार देखें समझ लीजिए कि उतना पद है। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल देते हैं, 2 जोड़ x, मतलब एक ये हुआ और एक प्लस है मतलब 2 पद हुआ, एक पद और ये दूसरा पद। इसी तरह से लिखा रहे हैं 3x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3, जब 3 साइन है, 1 माइनस 2 प्लस, इसका मतलब ऑटोमेटिक एक बढ़ा के बोलेंगे 5 हो गया, सॉरी 4, 1 2 3 4 पद हो गया। जैसे 1 पद, 2 पद, 3 और 4, इसी तरीके से आप कई पद ले सकते हैं। तो पद के अनुसार बहुपद को बांटा गया है। तो नंबर 1 पे आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसमें एक ही पद हो, सिंगल, जैसे x लिखा चला गया, 0 लिखा चला गया, y z x³ y पावर 4 54 y पर पावर 50, इस तरह का कुछ भी लिखा चला जाए, इसमें एक ही प्लस या एक ही माइनस होगा, तो इस तरह का डिजिट को हम लोग एक पदी बोलते हैं। और दूसरा होता है द्विपदी। द्विपदी का मतलब होता है 2, द्वि मतलब 2, एक मतलब 1, तो इसमें एक प्लस या एक माइनस बीच में होगा, दोनों को डिफरेंस करने के लिए। तो देखिए इधर द्विपदी बहुपद, जैसे x - 2, तो ये एक पद हो गया और ये दूसरा द्वि हो गया, इसके बीच में माइनस आ गया। y प्लस 5, देखिए यहाँ पर y आ गया और 5 आ गया और इसके बीच में प्लस साइन अलग किया, ये भी द्विपदी कहलाता है। इनके अलावा y पर 100 माइनस 5y, यहाँ पे भी देखिए पावर 100 है, यहाँ y है, तो ये भी द्विपदी कहलाएगा। लास्ट इसी तरीके से आप जितना भी पद हो, तो हम त्रिपदी तक आपको बताते हैं। त्रिपदी बहुपद में 3 पद होगा, जैसे y³ माइनस y² प्लस 3, तो ये हमारा त्रिपदी है क्योंकि 1 2 3 आता है। इसी तरीके से आप 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी, अनेक पदी तक निकाल सकते हैं। पढ़ेंगे हम बहुपद के प्रकार घात के अनुसार। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है कि घात मतलब पावर, और पावर को ही देखा जाता है, मतलब ये जो पावर है आपका इसी को देखा जाता है। और पावर किसका देखेंगे? सिर्फ चर संख्या मतलब वेरिएबल का पावर देखेंगे।
अगर वेरिएबल का पावर जितना होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको बहुपद का नाम दिया जाता है। अगर पावर 1 है तो उसको रेखिक बोलेंगे, पावर 2 है तो द्विघात, 3 है त्रिघात, 4 है तो चतुर्घात। इस तरह से हम लोग यूजिंग करते हैं। तो आइए हम एक एक करके स्टेप वाइज करते हैं। तो रेखिक बहुपद जो होता है इस पर पावर 1 होगा, जैसे x लिख दिए, पावर 1 लिखा कभी भी नहीं जाता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से रेखिक बहुपद कौन सा होगा। तो आप यहाँ चेक करेंगे, जैसे 2x - 5, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल पूछा है। उनके अलावा 5 2x + y, ये देखिए एक पावर है, एक पावर जिस पे भी रहता है वो रेखिक कहलाता है। इसी वजह से रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक फॉर्म कहा जाता है ax + b। ये जो ax + b है ये रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है कि a कोफिशिएंट होता है और b हमारा कांस्टेंट होता है। ये जो a है इसके जगह पे कुछ भी रह सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप 2 है और इधर b के जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट पद आएगा, इसीलिए ये रेखिक बहुपद कहलाता है। अब दूसरा नंबर हमारा है द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप स्पष्ट है कि पावर चर संख्या पर 2 होना चाहिए। तो 2x² + 3x + 5, देखिए पावर घटते क्रम में है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c होता है। इस फॉर्म पे कोई भी मैथ बना रहेगा, मतलब पावर 2 जहां जहां भी होगा, हाईएस्ट पावर 2, वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। और तीसरा नंबर पे आता है त्रिघात बहुपद, मतलब पावर 3 होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x³ + bx² + cx + d। तो पावर आप देखिए हमेशा हाईएस्ट पावर हमारा 3 है, हाईएस्ट पावर 3 जहां पर भी आता है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जांपल देख लीजिए, 3x³ + 4x + 2। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो धन्यवाद।